कभी आपने फील किया है कि लाइफ में बहुत कुछ होते हुए भी अंदर से सुकून मिसिंग होता है? जैसे सब नॉर्मल चल रहा है, घर भी है, काम भी है, लोग भी हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक हेवीनेस सी होती है। और कभी कभी उल्टा भी होता है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, चैलेंजेस भी होते हैं, फिर भी कुछ लोग अंदर से पीसफुल होते हैं। तो सवाल ये है, पीस बाहर की सिचुएशन से आती है या अंदर की स्टेट से आती है? अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट शिफ्ट शायद किसी बड़े मिरेकल से नहीं बल्कि एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस से आ सकता है, तो एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपको कंप्लेंट से ग्रैटिट्यूड में ले जाएगी, रश से प्रेजेंस में ले आएगी और हेवीनेस से ग्रेस में ले आएगी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही क्लोज टू हार्ट प्रोग्राम के बारे में, द मैजिक ऑफ गिविंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं इरफान एंड आई एम नेहा और आज का एपिसोड सच में बहुत दिल से स्पेशल है, क्योंकि आज हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ग्रैटिट्यूड की जो सिर्फ थैंक यू बोलने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उस ग्रैटिट्यूड की जो इंसान की एनर्जी शिफ्ट कर देती है। द मैजिक ऑफ गिविंग एक 28 डेज की ग्रैटिट्यूड बेस्ड जर्नी है, इंस्पायर्ड बाय द बुक द मैजिक बाय रोंडा ब्रायन। लेकिन हमने इससे वर्ड बाय वर्ड कॉपी नहीं किया। यस, बिल्कुल। हमने इस जर्नी में अपने खुद के 10 साल के एक्सपीरियंस को ऐड किया है। ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस, हीलिंग का एक्सपीरियंस, रियल लाइफ में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस। और जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, जो लोग इस जर्नी का पार्ट बने हैं उनमें से हर एक ने कुछ ना कुछ शिफ्ट फील किया है। किसी ने इनर पीस फील किया, किसी ने कामनेस फील की, किसी ने क्लैरिटी फील की, किसी ने किसी के स्टक मैटर्स मूव होने लगे, किसी ने बस इतना कहा पता नहीं कैसे पर लाइफ थोड़ी थोड़ी लाइट हो गई है, लाइफ में बहुत मजा आने लग गया है। एवरीबडी सीम्स टू बी अमेजिंग। अब ग्रैटिट्यूड वर्ड हम सब यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, पर ऑनेस्टली ग्रैटिट्यूड होता क्या है? बहुत लोग ग्रैटिट्यूड को सिर्फ एक हैबिट समझते हैं कि जैसे सुबह आप 5 चीजें लिख दो या 10 चीजें लिख दो और थैंक यू बोल दो, बस हो गया। लेकिन रियल ग्रैटिट्यूड उससे बहुत डीपर है ना? Yes, absolutely, because gratitude is not just a word, you know. Gratitude is a state. इसको समझा पाओगे नेहा? मतलब So gratitude का मतलब बहुत सिंपल है इरफान। जो ऑलरेडी आपके पास है उसे एक्चुअली देखना, फील करना और अप्रिशिएट करना। So मेरा ग्रैटिट्यूड का फॉर्मूला ना बहुत सिंपल है। ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू सीइंग प्लस एप्रिसिएशन। सो मीन्स आप बोल रहे हो कि सिर्फ माइंड से नहीं, आपको दिल से भी करना है, फील करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार हमारे पास इतना कुछ होता है लेकिन हमारी नजर सिर्फ उस पर होती है जो मिसिंग है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइफ में क्या देखते हैं, सीइंग प्लस कंप्लेंट। आप इस कंप्लेंट को आप देख पहले भी रहे हो, आप देख आज भी रहे हो। जब आप 28 डेज की प्रैक्टिस में आते हो तो वो शिफ्ट हो जाता है, सीइंग प्लस कंप्लेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं सीइंग प्लस एप्रिसिएशन में। और जब फोकस मिसिंग पर होता है तो लाइफ अबंडेंस में नहीं, स्कैरसिटी में जी जाती है। एब्सोल्युटली। लेकिन जब फोकस ब्लेसिंग्स पर शिफ्ट हो जाता है ना इरफान, तो लाइफ के स्ट्रगल के बीच में
सब कुछ ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ गिफ्ट. माई लाइफ इज एब्सोल्युटली लाइक अ गिफ्ट. वाओ. सो ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भगवान थैंक यू मुझे ये मिल गया. नो, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये भी है कि भगवान ने जो दिया है, जो बचाया है, जो संभाला है, जो मुझे अभी तक दिख भी नहीं रहा है, उसका भी थैंक यू. दैट इज पावरफुल. यस. सो अभी समझते हैं कि व्हाई ग्रैटिट्यूड चेंजेस लाइफ. मैं थोड़ा समझाने की बात, तो नेहा, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोगों को समझाएं कि ग्रैटिट्यूड लाइफ को चेंज कैसे करती है, तो कैसे होगा? देखो, बहुत ही सिंपल है. जब इंसान ग्रैटिट्यूड में आता है ना इरफान, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टन होने लगता है. उसका स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है. उसका माइंड एक्चुअली सर्वाइवल से बाहर निकलता है. तो मतलब वो रिएक्ट कम करता है बेसिकली. एब्सोल्युटली. वो रिएक्ट कम करता है और रिसीव ज्यादा करता है. नाइस. यस. और जब आप रिसीविंग मोड में आते हो तो आपको लाइफ में वो चीजें भी दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं जो पहले आप कंप्लेंट की नॉइस में आप देख ही नहीं पाते थे. जैसे कुछ एग्जांपल्स देंगे आप? जैसे आपकी बॉडी अभी भी आपको कैरी कर रही है. इजंट इट? हम्म. माय बॉडी इज हेल्दी. आपकी सांसें हम्म. चल रही हैं. आपके पास सीखने का मौका है. फोन है, इंटरनेट है, घर है, रोटी है. एंड 2 वक्त की रोटी होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. आपके आसपास आपके लोग हैं. ये सब ब्लेसिंग्स हैं. बट लेकिन नेहा, ये इन्हें तो नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं ना. यही तो प्रॉब्लम है इरफान. एब्सोल्युटली यू आर राइट. और जिस चीज को हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं ना, एक्चुअली में उसकी एनर्जी को हम लूज कर देते हैं. मतलब ग्रैटिट्यूड अटेंशन भी है. यस. ग्रैटिट्यूड इज अ सेक्रेड अटेंशन. हम्म. ऑलराइट, सो ये तो समझ गए. तो लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि व्हाई पीपल डोंट एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड डीपली, है ना? क्योंकि अच्छा, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, ओके. ऐसा क्यों होता है कि लोग ग्रैटिट्यूड के बारे में सुनते बहुत हैं, राइट? एवरी नाउ एंड देन, नाउ एवरीवेयर देयर इन सोशल मीडिया, हर एक के पास फोन है, या जैसा आपने बोला, पर उसका जो डीप रिजल्ट है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा बना देते हैं. इजंट इट? हम्म. लाइक वो बोलते हैं कि हाँ ग्रैटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट, यस पॉजिटिव रहना चाहिए, यस थैंकफुल होना चाहिए. लेकिन अंदर रियलिटी क्या चल रही होती है, वो क्या होता है? वो ओवर थिंकिंग होता है, वो कंपैरिजन होता है, कंप्लेंट होता है, प्रेशर होता है, फियर होता है, इम्पेशंस. तो मतलब और उस स्टेट में ग्रैटिट्यूड टिकती नहीं है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. बिकॉज डीप ग्रैटिट्यूड आपका तब आता है जब आप रुकते हो, फील हम्म. करते हो, सॉफ्ट होते हो और सच में देखते हो कि लाइफ ने आपको कितना कुछ दिया है. मतलब ग्रैटिट्यूड जल्दी में नहीं होती. एब्सोल्युटली. ग्रैटिट्यूड स्पीड ब्रेकर है, राइट? हम्म. और आई वुड से इट इज अ सोल ओपनर. सही है. तो चलिए, शुक्राना मोड की मैं बात करूंगा. जो शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, ये जो मोड है, राइट? और हम एक फ्रेज बहुत यूज करते हैं जो है शुक्राना मोड. मैंने बहुत सुना है आजकल सोशल मीडिया पे, शुक्राना मोड, शुक्राना मोड. यस. तो आपके हिसाब से शुक्राना मोड का रियल मतलब क्या है? सो शुक्राना मोड का मतलब है लाइफ को एंटाइटलमेंट से नहीं, बल्कि एक वंडर से देखना. वाह, क्या बात है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइक यस. सुबह उठते ही प्रॉब्लम की लिस्ट मत ओपन कर दो.
ब्लेसिंग हम्म की लिस्ट ओपन करो ना। हम्म शुक्राना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिरेकल, सिर्फ मिरेकल होगा, सिर्फ मिरेकल मांगना है। जो मिरेकल ऑलरेडी चल रहा है आप उसे तो पहचानो पहले। आपके घर में यानी लाइट चल रही है, हम्म फैन चल रहा है, आपको लगता है ये नॉर्मल है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही हम्म है, सो व्हाट। जिस दिन हम्म। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, बिजली कट जाएगी, उस दिन आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, दिस इज सच अ बिग ब्लेसिंग। So, यानी सिर्फ मुझे क्या नहीं मिला, इससे बाहर आना है। यस, एंड मुझे ऑलरेडी कितना मिला हुआ है उसमें आना है एक्चुअली। दैट्स ब्यूटीफुल। हम्म या एंड ऑनेस्टली, जब इंसान शुक्राना मोड में आता है ना, तो उसके फेस पे, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, उसके फेस पे एक अलग ही ग्लो आता है, एक अलग ही सॉफ्टनेस होती है, उसके वर्ड्स में एक अलग वार्मथ आ जाती है, उसके इमोशंस में स्टेबिलिटी आ जाती है इरफान। और मुझे लगता है कि तब ना मैनिफेस्टेशन भी इजी हो जाता होगा ना। यस, 100%। बिकॉज ग्रैटिट्यूड आपको ओपन कर रहा है, और जब आप ओपन होते हो तभी तो आप रिसीव कर पाते हो। हम्म थैंक यू फॉर दैट। सो आप समझते हैं, सारे, मैं तो जानता हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, कई कंट्रीज से देख रहे हैं। तो अब ये समझते हैं कि व्हाट द 28 डेज का जो प्रैक्टिस डस, है ना। तो द हम्म। मैजिक ऑफ गिविंग जो हम कर रहे हैं 28 डेज में, एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रैक्टिस इंसान के लिए क्या करती है। सो आई वुड से दीज 28 डेज आपको फोर्स नहीं करती है, बट आपको जेंटली प्रिपेयर करती है, ट्रेन करती है। ट्रेन मतलब, ट्रेन ट्रेन इन व्हाट वे। मतलब यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, you start feeling, you start appreciating, you start receiving, you start contributing. नाइस, ओके। And I would say सबसे बड़ी बात, ये प्रैक्टिस आपको लाइफ के साथ दोबारा रिकनेक्ट करती है। So people have shared such beautiful results. मुझे पता है, we are taking these sessions 3 times live, है ना, morning, after, evening and then in the night. तो amazing results आए, है ना। So उसके बारे में बताइए। Yes, people have got amazing results, और जो सबसे अमेजिंग चीज है, हमें आज तक एक भी ऐसे पर्सन नहीं मिले हैं जिसने कहा हो कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो पीपल हु हैव Exactly. बीन कंसिस्टेंट in any of the slots, whether it is 6 a.m. in the morning India time, 5 p.m. in the evening India time, or 10 p.m. India time, I'm telling you, everybody who is consistently doing, everybody has got some or the other result. सही बात है, बिल्कुल Right? बिल्कुल। So हर किसी ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, किसी ने अंदर का पीस एक्सपीरियंस किया, किसी के इमोशंस काम हो गए, किसी का फोकस बेटर हो गया, किसी को शायद ग्रैटिट्यूड का एक पूरा नया पर्सपेक्टिव मिला। और कभी कभी ना नेहा, आउटर रिजल्ट्स छोटा होता है पर इनर रिजल्ट्स बहुत बड़ा होता है। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि जब अंदर का नॉइज कम होता है ना, तो बाहर की जो भी लाइफ होती है ना, वो बेटर ही मूव होती है इरफान। वेल दैट्स ट्रू। सो ये था इसके बारे में। तो अभी एक और बात जो समझते हैं, ये मैजिक ऑफ गिविंग की, कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है पे एज यू लाइक, है ना। और या हम इसकी बात करते हैं। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, जो है कि नॉर्मली लोग कोर्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन मतलब पूछते हैं कि फीस कितनी है। यस। यस, and I would say this is where the magic of giving is different. It's very different. तो इसमें कोई फिक्स्ड फीस ही नहीं है। So it's like it is a pay as you like model. तो मतलब मैं व्यूअर्स को बता दूं कि आप चाहे 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए हो सकते हैं, 10,000 रुपए हो सकते हैं, ये जो आपका दिल को
लाइन लगे, आपको लगे कि हाँ ये मैं देख सकता हूँ, वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हमारे पास आज हैं स्टूडेंट्स जो 51 रुपीज़ से भी स्टार्ट किए हैं, और किसी ने, आपको मैं बता दूं कि 11,000 भी पे किए हैं। यस। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है, जो भी कंट्रीब्यूशन आप करोगे उसका 90% चैरिटी और नीडी लोगों के लिए जाएगा। सोचो, आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ, अंदर से हील हो रहे हो, और साथ ही किसी और की लाइफ में ब्लेसिंग्स भी बन रहे हो। एंड ऑनेस्टली इसी में इसका मैजिक है। आप सिर्फ रिसीव नहीं कर रहे हो, आप गिव भी कर रहे हो, लाइक आप दे भी रहे हो। और मुझे यहाँ एक ऑनेस्ट बात बोलनी है। या नेहा, बोलो ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कोर्स करना है पर पैसे का इश्यू है, और हम समझते हैं इस बात को, राइट? मेनी टाइम्स दैट इज जेन्युइन ऑल्सो। यस। यस। लेकिन यहाँ जब फिक्स्ड फीस ही नहीं है, और आप अपनी ट्रू। कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तब भी यस। फिर चैलेंज पैसा का तो है ही नहीं। तो यहाँ तो फिर इंटेंट का ज्यादा हो जाता है ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो क्वेश्चन ये है, क्या आप सच में अपनी लाइफ शिफ्ट करना चाहते हो? क्या आप सच में ग्रैटिट्यूड को जीना चाहते हो? क्या आप सच में कंप्लेंट मोड से बाहर निकलना चाहते हो? क्या आप सच में रिसीव करने के लिए रेडी हो? क्योंकि जब रास्ता खुला है, एंट्री बैरियर फिक्स नहीं है और नियत सेवा की है, तो फिर अगर हम फिर भी रुक रहे हैं, तो हमें अपने इंटेंट को ऑनेस्टली चेक करना चाहिए। यस। तो और जो हम आज शेयर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ थियरी नहीं है। यस, ये एक रियल जर्नी है, रियल इंसान की एक रियल एक्सपीरियंस। और अब हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं अंशु जी की टेस्टिमनी। और उनसे आशु हमने जी। बात की थी, है ना? सॉरी, आशु जी की, मैं हमेशा उनको अंशु जी बोलता हूँ। यस। आशु जी की टेस्टिमनी, है ना? यस। जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस उनकी लाइफ में क्या क्या शिफ्ट्स लेके आई, नॉट ओनली इन द आउटसाइड वर्ल्ड बट शी स्टार्टेड विद द इनर वर्ल्ड शिफ्टिंग। इस शेयरिंग को सिर्फ सुनिएगा नहीं, एब्सोल्युटली, इसको फील भी करिएगा प्लीज। क्योंकि कभी कभी ना किसी और का सच बहुत हमारे अंदर भी एक नया दरवाजा खोल देता है। 100%। इजंट तो इट सुनिए, फन? तो चलिए चलते हैं, आशु जी की टेस्टिमनी सुनिए। ओके। पहले हाँ। सबसे ऑल ओवर टू यू। पहले तो मैम थैंक यू इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशु सिन्हा रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और मैं अपना प्राइमरी स्कूल चलाती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट हो गया। नो डाउट वो बहुत अच्छे पोस्ट में थे, लेकिन क्या हुआ था कि हमारी माता जी का वो लीवर कैंसर की वजह से जो भी हमारी जमा पूंजी थी, मतलब बैलेंस जीरो। तो और छोटी बिटिया जो है सो अभी बीडीएस कर रही है। जब माता जी गुजरी तो वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, और वो बहुत होशियार है, तो उसको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला। लेकिन मैम अब भी ये हालत हो गई थी कि जो उसका ईयरली 20,000 फी है, वो भी हम उसको टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, जब इकोनॉमिकल कंडीशन बिगड़ता है तो सबसे पहले घर का माहौल बिगड़ना चालू हो जाता है। सो लोगों ट्रू। में चिड़चिड़ाहट, एक दूसरे को समझ के भी नहीं समझ रहे थे हम लोग। मतलब मैं ये बोलूं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लोग मतलब एक उदाहरण देते थे कि सिन्हा भाभी और सिन्हा सर का जो बॉन्डिंग है ऐसा हर लोग का होना चाहिए। लेकिन मैं पिछले 2 साल से खुद फील कर रही थी कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने से हम लोगों का भी रिलेशनशिप थोड़ा, हर बात में चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, मुझे खुद गुस्सा आ जाता था। और लेकिन जब से मैंने ये क्लास देखा,
और एक बार अगेन थैंक्स मैम, मेरी वो हालत थी, आपका बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस था, लेकिन मेरे अकाउंट में उतने भी पैसे नहीं थे कि मैं करूं, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक वाइब्स आई और मैंने आपको मैसेज किया कि मैम आई हैव, मतलब मेरे पास उतने भी नहीं है मेरे अकाउंट में, सिर्फ 45 या 35 ऐसा मैंने कुछ लिखा था, उतने ही है, क्या मैं आपका क्लास अटेंड कर सकती हूँ? और ईश्वर की कृपा और आप लोग का साथ, आपने मुझे परमिशन दिया और मैंने शायद 4-5 दिन बिना फी दिए हुए मैंने आपकी क्लास को अटेंड, और उसके बाद मैंने जो मेरे से बन पड़ा उसको मैंने वहां पर डाला। और नो डाउट मैम, जब से मैंने इसको स्टार्ट किया, देखिए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ। और सबसे पहला तो ये हुआ कि मेरा इनर पीस स्टार्ट हो गया, जो और जो आप हमेशा जो बता रही हैं, हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया। मेरे बच्चे खुद बोलते थे, मम्मी तुम्हारा 28-29 साल से सारी फैमिली की बातों को लेके दिमाग में रखी हुई हो, तुम उससे निकल नहीं, और सही में मैं निकल नहीं पाती थी, चाहती थी निकलूं, इस एज में हूँ और इतना अनुभव है कि हम समझ रहे थे कि ये चीजें गलत है, लेकिन फिर भी वही ब्लेमिंग, लोगों को ये करना कि नहीं उसने ऐसे बोला मैं क्यों करूं। लेकिन आपका क्लास अटेंड करने के बाद और जो आप सिखाए कि उस चीज को हम कैसे देखें, कैसे थैंकफुल और ग्रेटफुल होके, तो मेरा हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल गया मैम। और जिसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले तो घर में शांति, किचकिच किचकिच जो होता था वो बंद हो गया। दूसरा ये हुआ कि मेरा खुद का इनर पीस, अब मुझे लगता ही नहीं है कि ये चीजें तो आते रहेंगी, और अगर हम सही ढंग से करें तो उसका सॉल्यूशन भी मिलता हमको चला जाएगा। और अब चूंकि अब स्कूल्स बंद हो गए तो क्या है, पेरेंट्स तो आप जानती हैं चाहे ऑल ओवर इंडिया में ये है कि पेमेंट तो समय पर देते ही नहीं है 40-50% फीस जो है सो ड्यू ही रह जाता है, तो एक ये भी समस्या थी। और हस्बैंड चूंकि प्राइवेट जॉब में थे और ये सारी चीजें थी, तो उन्होंने पीएफ वगैरह से भी लोन ले लिया था, तो ज्यादा पीएफ मतलब हमारे पास अकाउंट जीरो। तो मेरी ये थी कि फिर हमारे घर के खाने का भी खर्चा कैसे चलेगा। हम्म। तो फिर मैंने एक हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास, अबेकस क्लास, ये सब का मैंने डाला। और मैम नो डाउट डेली मुझे इंक्वायरी आ रही है और डेली एक दो स्टूडेंट्स मेरे बढ़ ही रहे हैं। मतलब मुझे एक जीने का रास्ता मिल गया। मेरे हस्बैंड बोलते भी कि आंसू हमारे गड्ढे बहुत बड़े हैं, इससे क्या होगा? हम बोले देखिए, गड्ढे भले बड़े, एक एक कंकड़ भी हम डालेंगे तो एक दिन ये गड्ढा हमारा पट जाएगा। और आज मैंने उनसे कहा है कि देखिए ये 15-16-17 दिन का जो मैंने क्लास किया, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं कितनी शांत हो गई हूँ। तो आज मैं उनसे रिक्वेस्ट की हूँ कि कल से मैम का बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, आप कम से कम मेरे बाजू में बैठ के उसको सुनिए। तो मैम मतलब बहुत आज भी मेरे पास इंक्वायरी आई जिसमें उन्होंने अबेकस क्लास के लिए किया। जब मैंने उससे बताया कि मैं साथ में ये सारी क्लासेस भी देती हूँ, कोचिंग भी है, तो उन्होंने कहा कि मैडम मुझे अच्छा लगेगा तो मैं यही कंटिन्यू कर दूंगी। मतलब लगभग 10-15 बच्चों का मेरे पास आ गया। तो मैडम ये समझो कि कम से कम कुछ तो, कुछ क्या मैं तो बोलूंगी एक हद तक मेरी समस्याएं जो हैं वो 2 महीने मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये बोलूंगी ये सारा चीज, ये आपका ये मैनिफेस्टेशन वाला जो क्लास है मॉर्निंग का, उसको अटेंड करने की वजह से हुआ। हम जानते सब है, सब लोग जानता है मैनिफेस्टेशन से ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान मिल ही नहीं सकता। क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है, जब हम उस तरीके को फॉलो करते हैं और दिल से करते हैं, और जो हमारे गुरु बताते हैं अगर उस रास्ते पे चल के हम करते हैं, तो रिजल्ट 100 नहीं मैम, मैं तो बोलती हूँ 110% आता है, और मुझे रिजल्ट आ रहा है। और मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो जो आपका कल से जो बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है वो नाइट में ही होगा ना मैम? बिल्कुल नाइट में ही होगा, 8:30 बजे से होगा। सो पहले थैंक यू सो मच आशु जी। एंड इट इज नॉट अस, इट इज बेसिकली यूनिवर्स इज वर्किंग थ्रू अस। ओके, हम सिर्फ एक मीडियम बन के आए हैं, हम और कोई भी नहीं है। ना मेरे में क्षमता है, ना इरफान में उतनी क्षमता है।
हम बस यही बोलते हैं कि जैसे यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं वैसे हम आगे गाइडेंस वी जस्ट गिव इट. ओके, तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई विल इवन अगर मैं उनके साथ स्कूल फीस वाली बात शेयर करूं, चलेगा? बिल्कुल मैम. सो आशु जी रन्स अ स्कूल. ओके, और आज सुबह कल सुबह की बात है, कल इनका बर्थडे भी था. और कल सुबह की बात है कि एक तो सबसे पहले जो कभी आज तक नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट जैसे ही ये बनाने जा रही थी तो इनके हस्बैंड ने और इनकी बेटी ने दोनों ने बोला कि मम्मी आज आप खाना नहीं बनाओगी, आज हम खाना बनाएंगे आपके लिए. So in her entire life, that was the first time they asked that you will not make food and we will prepare food for you, which is a very good, very मतलब एक चमत्कार होता है कि इंडियन फैमिली में फॉर एन इंडियन लेडी, isn't it? Right? Then at the same time, she went to school and her account balance was almost negligible. मतलब छोटा सा अमाउंट था उसमें, and she had to pay salaries for the entire staff. और इन्होंने सिर्फ एक चीज करी, उन्होंने सरेंडर कर दिया. उन्होंने बोला ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आई डोंट हैव टू वरी. राइट? एंड बाय 12:30 PM शी गॉट सो मच कलेक्शंस कि उन्होंने पूरे स्टाफ की सैलरी पे कर दी और उसके बाद भी इनके पास पैसा बच गया. यस मैम. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सरेंडर एंड ट्रस्ट. राइट? सो बोलते ना, नजरें बदलो नजारे बदल जाते हैं. द सेम वे गोज. सिचुएशंस वही होती हैं, सिचुएशन चेंज नहीं होती हैं. आप जब उसको आप अपनी नजर बदल के देखोगे उन सिचुएशंस को, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इनटू प्लेस. मैम एक चीज और शेयर अभी करना हाँ, चाहूंगी कि कल के बोलिए बूट ना. कैंप, मैं कल के बूट कैंप के लिए भी परेशान थी कि उसको मुझे कैसे करना है, कैसे पे करना है. और मैं ये बताऊं, मैंने आपको बताया था कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं. और संजोग ऐसा हुआ कि आज मेरे हस्बैंड बोले कि आशु मैं जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट को लेके, और वो प्रोडक्ट आज रिटेल हो गया मैम. और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कल मैं आपका ये अटेंड कर पाऊंगी. तो मेरे कल हैपन तो और होता है. और कल की एक बात और मैम, सही में मैं ये भूलना भूल गई कि कल का जो मेरा बर्थडे था, शायद मेरे जीवन का पहला बर्थडे था. स्कूल के बच्चों ने कैसे प्रिपेयर कर लिया. उन्होंने डांस किया, मुझे इनवाइट किया. छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, प्राइमरी स्कूल है. टीचर्स ने केक काटा, बच्चों ने डांस किया, इतने गिफ्ट बच्चों ने अपने हाथों से कार्ड बना के, मतलब आप देखिएगा तो किसी ने जो ड्राइंग बनाया मेरा, तो कहीं बिकाचूर लग रही हूँ, तो कभी डोरेमोन टाइप का. उन्होंने जो उनके दिल में हुआ, मतलब अच्छा लगा इतना. और रात में जैसा मैंने बताया, बिटिया ने फिर बाहर दोपहर का खाना भी ऑर्डर किया, रात का भी खाना. और फिर उसने पिक्चर की टिकट करा दी और हम लोग रात के 11:30 वाली सो गए. और 3:30 इसलिए आज मॉर्निंग का जो क्लासेस था मेरा तो मिस हो गया. लेकिन बट आप आए फिर अच्छा, भी. हाँ लेकिन बहुत यू अच्छा स्टे लगा. कमिटेड, यस यस मैम, लेकिन विच मैं इज थोड़ा वेरी गुड. और तो इसलिए मतलब कोई शब्द ही नहीं है, कितना भी थैंक्स बोलूं उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी. जो मैंने लाइफ में पाया ये 16-17 दिन का, और मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूं. सो हम भी चाहेंगे कि आप भी जुड़े रहें और आप जो आपका कमिटमेंट अभी तक आपने शो किया है, आई वुड रियली प्रे एंड आई विल रियली से यू दिस कि आप वो पूरा कमिटमेंट, राइट, अपना पूरा कमिटमेंट रखिएगा, बिकॉज ये जर्नी की शुरुआत है. जी. ओके, सो मैं आप सभी को बता दूं, लाइक द मैजिक ऑफ गिविंग. ओके, सो दिस वाज एन आइडिया which came to Irfan's mind that why not to do something, for all the people, okay, who might need to do a lot of things, who really want to align themselves, जिनको heal होना है, जिनको align होना है, जिनको manifestation करना है, but somewhere fees के चक्कर में वो नहीं कर पाते हैं. That was one of the thought, and the second thought was कि जितने भी हमारे पास इससे पैसे जमा होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही नॉमिनल एंट्री रखा है और वो हमने नहीं रखा है, वो एक्चुअली सिस्टम बेसिकली उतना 51 रुपीज सिस्टम ने ही पिक किया है, उससे नीचे नहीं होता है. सो दिस मॉडल इज ऑन पे एज यू लाइक.
ओके, सो इसका जितने भी पैसे आते हैं हमारे पास, 90% जो पैसा होता है वो हम नीडी लोगों को देते हैं। जैसे कुछ बहुत ही गरीब घर के लोग होते हैं जो दवाई नहीं ले पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं करा पाते हैं और वो सच में चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ना, राइट? तो ऐसे जो नीडी लोग होते हैं, ब्लाइंड एज होम में जो लोग होते हैं, सो ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं उन सब पैसों से। तो वो अल्टीमेटली हम सबका कंट्रीब्यूशन है। इट इज नॉट वन पर्सन और टू पीपल, ओके? एंड दैट्स वेयर आई थिंक इट हैज ग्रोन सो मच। एंड जो इंटेंशन से हमने ये पौधा लगाया है, मैं चाहूंगी, और आई एम श्योर इरफान ऑल्सो वांट्स द सेम, हम चाहेंगे कि ये पौधा और बड़ा होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, बरगद की पेड़ की तरह बन जाए, right? And we really want everybody to come for this magic of giving, because this is not a course. This is not a course. This is a movement. This, matlab, we put our whole heart into it, our whole soul into it. Alright, so अगर आपने अभी जो सुना उससे आपके दिल में कुछ मूवमेंट आई हुई है, अगर आपको लगता है शायद अब टाइम आ गया है कि आप ग्रैटिट्यूड को सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसको जीना स्टार्ट करें, तो हम आपको दिल से इनवाइट करते हैं द मैजिक ऑफ गिविंग में। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा नेहा? आई वुड जस्ट से दिस वन थिंग बिफोर वी से इट। ये सिर्फ 28 डेज का प्रोग्राम नहीं है, ये 28 डेज का इनर, इट्स अ इनर जर्नी। इट्स लाइक रिकनेक्टिंग, रिटर्निंग टू योर ओन सेल्फ। मतलब अपने दिल तक वापस आने का सफर। एब्सोल्युटली, अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानने का सफर है ये। मतलब अपनी एनर्जी को सॉफ्ट करने का सफर, और ग्रेस को दोबारा फील करने का सफर। मतलब आप बोल रहे हो कि आप दिल से जो अलाइन, मतलब आपको जो भी लगेगा, मतलब जो भी उनको लगेगा वो कंट्रीब्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? यस, बिकॉज याद रखिए आपकी कंट्रीब्यूशन का 90% नीडी लोगों तक जाएगा। So you are not just joining a practice, my dear friends, my dear brothers and sisters. You're absolutely becoming a part of a blessing. Because registration link हम डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर रहे हैं। आप जहां पे भी ये देख रहे हैं आपको मिल जाएगा, है ना नेहा? यस, आइए इस बार एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड के बारे में सिर्फ सुनिए मत, 28 डेज ग्रैटिट्यूड को जी कर देखिए। Yes. और हम इसीलिए आज हम इजाजत लेते हैं आप सबसे। उम्मीद करते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा आप ग्रैटिट्यूड के बारे में क्या फील करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन।